ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इरफान सर और ऋषि कपूर जी का देहांत हो चुका है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं दोनों को डेडिकेट करना चाहूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से, है ना। तो आज मेरा मेन टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन, है ना। जो आप लोग मैथ्स में आई थिंक 90 to 95% स्टूडेंट जो है इसी पे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए उनका मार्क्स जाता है। हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों का मिस्टेक जो है अपने बेसिक पे ही रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट वीडियो जो है बेसिक पे ही बताता हूँ, ताकि बच्चे लोग को समझ में आ जाए कि भाई मेरा गलती कहाँ पे है ना। तो ये आप लोग का मिस्टेक्स है, और ये आप लोग में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है, ये तो जो बता रहे हैं यार मेरे को तो आता है, ये क्या बता रहे हैं। बट सीरियसली अगर आप नोटिस करो हर एक सम में, अगर आपका बोलते हो सर ये मेरा सम मिस्टेक आ रहा है, तो नोटिस करोगे तो उसमें जो सर आपको मिस्टेक्स बता रहे हैं ना, तो वो जो भी मिस्टेक्स रहने वाला है वो बेसिक में ही रहेगा, या तो प्लस माइनस, या तो कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही सब रॉन्ग होता है। तो आइए हम लोग बेसिक का सबसे पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 2/3 प्लस 5/3। अगर ये डिनोमिनेटर में ऐसा केस आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो उसमें सबसे पहला हमें देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर सेम है हमारा 3 है, तो 3 लिखा है एज इट इज़, और 2 + 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7/3, है ना। इसमें मेन ध्यान देने वाला बात क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखना है, बीच में प्लस माइनस हो तो एज इट इज़ हमें सॉल्व करना है। सिमिलर नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है 2/3 - 5/3। यहाँ पे ध्यान देना डिनोमीटर कैसा है, सेम है, एक बार लिखा, देन 2 - 5। तो ये 2 - 5 कितना होता है, तो 2 - 5 यहाँ पे भी बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो 2 - 5 क्या होता है, -3 होता है। अब ये -3 कैसे है, बेसिकली 5 - 2 विल बी 3, बट यहाँ पे छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है ना, तो कितना होगा, माइनस में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो हमेशा वो माइनस में ही आएगा। तो 3/3 विल बी -1। सिमिलर यहाँ पे थर्ड में क्या दिया हुआ है, 2/6 - 5/3। यहाँ पे देखिए डिनोमीटर कैसा है, सेम है या डिफरेंट है, सर जी डिफरेंट है। तो यहाँ पे 2 × 3 क्या होगा, 2 × 3, 6 × 5, 6 × 3, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे एरो को ध्यान देना, ये 2 पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। देन 2 3 जा क्या होगा 6, देन 5 6 जा क्या होगा 30, बीच में माइनस है तो माइनस, एंड देन 6 3 जा 18, एंड देन 6 - 30 क्या होगा, 30 - 6 क्या होगा 24। अब देखो यहाँ पे स्मॉलर माइनस ग्रेटर है तो माइनस फिक्स आएगा। तो पहले आप बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर लो, बट ध्यान देना कि छोटे नंबर से हो रहा है या बड़े नंबर से, स्टार्टिंग नंबर स्मॉलर है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। सिमिलर यहाँ पे केस में देखिए कि यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग डिनोमीटर कैसा है, हमारा डिफरेंट है, तो क्या होगा, एरो पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऐसी होता है ना। ये पहले क्या होगा, 2 के साथ 5 होगा, देन 3 के साथ 6 होगा, 2 5 जा 10। अब ये माइनस है तो माइनस एज इट इज आएगा, 3 6 जा 18, ये माइनस है तो माइनस एज इट इज आएगा, देन 3 5 जा 15। क्लियर हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये तो डायलॉग आप लोग को याद रहेगा, फेमस डायलॉग है, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है, -28/15। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है ना। तो देन अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में भी सिमिलर देखोगे आप लोग, तो डिनोमीटर कैसा है हमारा डिफरेंट है। अगेन हम लोग वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये एरो ध्यान में रखना है। देन 6 × 5 माइनस है एज इट इज, 3 × 8 24, प्लस है एज इट इज, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब -30 + 24 क्या होगा, तो 24 - 30 क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस है तो माइनस। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। कैसा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले इसमें देखना है कि पॉजिटिव नंबर कौन सा वाला है ना। पॉजिटिव नंबर कौन सा है 24, है ना। नेगेटिव वाला कौन सा है 30। तो पहले पॉजिटिव नंबर देन नेगेटिव नंबर। अब 24 - 30 क्या होता है, तो आपको पता है कि भाई सर ने इधर ही ऊपर बताया है कि 24 में से 30 माइनस करने पे ये छोटा माइनस बड़ा कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, है ना। और 30 - 24 होता है कितना है 60 होता है ना। तो ये नेगेटिव साइन कैसे आया, स्मॉलर माइनस ग्रेटर, समझ में आया। तो आप दो तरीके से आप समझ सकते हो, जो ईजी वे लगेगा आप लोग क्लियर कर सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा 6 दिया क्या हुआ है, एक बेसिक ब्रैकेट कैलकुलेशन है जो आप लोग नॉर्मली मिस्टेक करता है, -2 माइनस ऑफ -5। तो ये जो है ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो -2 + 5। सिमिलर ये वाला केस आया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले प्लस में कौन है 5 है, देन माइनस में कौन है
2 है, तो 5 माइनस 2 विल बी व्हाट 3। तो 3 हमारा आंसर आ रहा है ना। बस यहाँ पे समझना है कि पहले प्लस वाला लेना है देन माइनस वाला लेना है। देन नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है 2 माइनस ऑफ माइनस 5, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो 2 प्लस 5 ईजी है 7 है। क्लियर है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक ऑपरेशन है जिससे आप लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। एंड देन नेक्स्ट हमारा है साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा, तो साइन कन्वर्जन जो है हम लोग का, अगर माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस आता है। मतलब ये प्लस माइनस कहने का मतलब यहाँ पे -2 इंटू -2 रहा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 ऐसा। देन माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, है ना। अब इसको मेरे को याद रखना है तो कैसे याद रखूँगा भाई, अगर माइनस किसी के साथ भी भिड़ता है ना तो वो अपना साइन क्या करता है माइनस ही रखता है। जैसे भी देख लो, माइनस माइनस के साथ भिड़ा तो प्लस में रख रहा है, ठीक है। एंड देन प्लस माइनस के साथ भिड़ रहा है माइनस में है, माइनस प्लस के साथ भिड़ा माइनस में है, प्लस प्लस के साथ भिड़ रहा है प्लस में है। तो ध्यान देने वाली बात क्या, अगर माइनस प्लस के साथ भिड़ रहा है तो हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, एंड देन प्लस इंटू प्लस विल बी ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है। तो ये साइन कन्वर्जन है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी इसमें से मैं एक बता देता हूँ, ये वाला क्या है कि अगर -2 इंटू -3 रहा तो क्या होगा, माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, देन 3 2 ज़ा 6 हो गया। दूसरा केस में क्या है, अगर 3 इंटू -2 रहा तो 3 2 ज़ा 6, एंड देन प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है, ये केस ऐसा केस रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग थर्ड देखते हैं, हमारा है लॉज ऑफ इंडाइसिस, है ना। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस हमारा कुछ इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट हम जो सॉल्व करते हैं उसमें कहीं बीच में कहीं ना कहीं स्टेप्स आते हैं जो हमें प्रॉब्लम देता है कि अरे इसके बाद क्या करना है। लेकिन ये हमने बेसिक है, हमने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में 7 6 में सीखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, a⁻m इंटू a⁻n, है ना। क्या होता है a⁻m+1, ये क्या होता कैसे है कि अगर बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है तो इंडेक्स क्या होगा हमारा ऐड होगा। इंडेक्स क्या होता है ऐड होगा। अगर वही बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होगा माइनस होगा। इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन अगर बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होगा माइनस होगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो ध्यान में रखना है कि भाई मल्टीप्लाई रहा तो ऐड, डिवीजन रहा तो माइनस, विथ कंडीशन बेस शुड बी सेम, है ना। अब ये थर्ड क्या दिया हुआ है कि a⁻m होल रेस टू n, तो m और n के साथ क्या होगा भाई साहब m इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा। क्लियर है। एंड हमारा फोर्थ जो है क्या दिया हुआ है a⁻m, क्या दिया हुआ है a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m, क्या दिया हुआ है हमारा 1/a⁻m। अभी इसमें ध्यान रखना है कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ऐसा मेरे को पूछा 2⁻³ तो इसको मेरे को अपॉन में लिखने का तो कैसे लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 1/2⁻3। क्लियर आ रहा है, ये इसका न्यूमेरिक में एग्जाम्पल है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, a⁻0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू 0 द आंसर विल बी 1। मतलब अगर यहाँ पे a की जगह पे 100 आ गया, 1000 आ गया, करोड़ आ गया, जितना भी नंबर आ गया, ऊपर अगर 0 आया तो उसका वैल्यू होने वाला है 1, ठीक है। सिक्स क्या दिया हुआ है a इंटू बी होल रेस टू m। तो इसको कैसे समझना है कि भाई समझ लो ये घर है, क्या है, और ये घर है, घर में ये मेंबर है और ये है मिठाई। तो मिठाई अगर आता है घर में तो हर एक मेंबर को मिलता है ना, तो वैसे हर एक मेंबर को मिलेगा। ए पे भी मिठाई आएगा a⁻m इंटू बी को भी मिठाई मिलेगा b⁻m। ये मल्टीप्लाई, सिमिलर यही वापस ये घर है, ये मेंबर है और ये मिठाई है। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे और ये सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे, तो मिठाई तो भाई दोनों को मिलेगा ना, तो a⁻m अपॉन b⁻m। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हमारा इंडाइसिस रूल है कुछ कि जो मोस्ट ऑफ द हमें सम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का ये और ये और ये है, ठीक है। आइए हम लोग अभी देखते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन में आप लोग मिस्टेक कैसा करता है। तो बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बेसिक कैलकुलेशन में पहला मैंने एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वो क्या है कि 2/6 अपॉन 2/6 होल अपॉन 6/5, है ना। देन इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसा करते हैं ना, सम्स में हम लोग अटक जाते हैं कि भाई इसके बाद करें क्या। तो करना क्या है इसका कि ये जो अपॉन में 6/5 है इसको उल्टा करना है। क्या करना है, हमें उल्टा करना है ना। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ए और बी के फॉर्म में बताऊं तो a अपॉन बी
अपॉन सी अपॉन डी, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू डी बाय सी, है ना। तो ये ए के साथ डी मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ सी मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे आपने देखा 5/6, या तो समझ सकते हैं इसको उल्टा हम लोग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी ये और ये सेम है, बस वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है। अभी जो हम लोगों ने डिवीजन का साइन है यहाँ पे ऐसा लगा है, बट ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने साइन ऐसा दिया हुआ है, बात एक ही है ना। तो 2/6 इसको मल्टीप्लाई करो और 5/6 कर दो, ठीक है। 2/6 इसको मल्टीप्लाई करो एंड देन इसको इन्वर्स कर दो, 5/6 कर दो, बात एक ही है। एंड देन उसके बाद से हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई, तो थर्ड में जैसा कि अपॉन में कभी भी अगर आप लोग को मल्टीप्लाई बोल रहा है तो कैसे करने का, इसको मैं आमने सामने रूल बोलता हूँ। आमने सामने रूल कैसा, जैसे ये 2 और 6 है तो ये आमने हो गया, और 3 और 7 है ये सामने हो गया, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, तो 2 6 12 एंड देन 3 7 21, ठीक है। आइए फोर्थ वन देखते हैं। तो फोर्थ वन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, और ज़्यादा करके ये जो 11th 12th एंड 10th में स्टूडेंट है वो ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए अपॉन बी देन होल अपॉन सी दिया हुआ है, जो ब्रैकेट है ना, इसमें से क्या होगा, ये बी जो है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ए अपॉन बी इंटू सी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिया 2/3 ब्रैकेट में है अपॉन 5 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ध्यान में रखना ब्रैकेट देखिएगा न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तब ये केस अप्लाई होगा। इन केस अगर ये ब्रैकेट जो है ए अपॉन ए होल अपॉन बी अपॉन सी और ब्रैकेट कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ये सी जो है ना कहाँ पे चले जाएगा, न्यूमरेटर में, कहाँ पे चले जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ए इंटू सी अपॉन बी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, 2 ब्रैकेट 3/5, तो 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो 2 5 10, क्या हो जाएगा 2 5 10/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस। क्या है हमारा, अलजेब्रिक फॉर्मूला है ना। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये सब बेसिक आप लोग का ए प्लस बी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आप लोग को आई थिंक बहुत ईजी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बट इसको ध्यान में कैसे रखना है, ये दोनों तो ध्यान में हो जाता है, बट इसको ध्यान में कैसे रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि ये 3 पावर है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पे ए और बी पे पावर क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। जैसे कि स्क्वायर था यहाँ पे तो पावर क्या था, लास्ट पे स्क्वायर था, बराबर। अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब आएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है प्लस है तो सारा साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा। एंड देन उसके बाद से क्या करना है, एक बार 3ab लिख दो, ठीक है, ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस बी क्यूब हो गया। एंड देन दोनों में से किसी एक में ए या बी पे पहले स्क्वायर दो। मान लीजिए मैंने ए पे स्क्वायर दे दिया, बराबर, तो दूसरे वाले में मैं किस पे दूंगा, ए पे तो दे चुका हूँ, दूसरे वाले में बी स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। फोर्थ वन एज इट इज़ है, देखिए टर्म्स देखिए सब सेम है ना, खाली अल्टरनेट साइन लगना है, प्लस माइनस, क्लियर हो गया। इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा एंड देन इसमें साइन कैसा दूंगा, अल्टरनेट, ये प्लस माइनस, क्लियर हो गया। तो ये दोनों अगर ये आपने लर्न कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली लर्न होना है। इसको कैसे लिखना है, इसको एज इट इज़ आप लोग विदाउट साइन पहले लिखिए, बीच में गैप छोड़ के, देन प्लस माइनस, है ना। ये वे ऑफ लर्निंग है कि इजी तरीके से कैसे लर्न हो सकता है। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ध्यान रखना ये ए प्लस बी द होल क्यूब था, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस साइन है तो ए प्लस बी, अगर इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस है तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम टर्म है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, बस साइन देखना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो ये सब प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में आएगा। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने वाला पार्ट है ना। ये एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़ होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब अगर ए स्क्वायर माइनस बी रहा तो दोनों नंबर का एक बार माइनस करेंगे, देन दोनों नंबर को एक बार ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है अलजेब्रिक पार्ट खत्म हो जाता है। अभी जो है हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा लॉगरिथमिक बेस्ड पे है, ठीक है। तो आइए हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मूला कर देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लॉगरिथमिक रूल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ x टू द बेस y है, तो उसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ y, है ना। तो जो बेस में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो
x है वो हमारा सॉरी जो y है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन x जो है न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, log ऑफ x इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई है तो क्या होता है, अगर लॉगरिथमिक में अगर दो नंबर क्या है मल्टीप्लाई है, दो टर्म मल्टीप्लाई है तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, ऐड में जाता है ना। अब वही डिवाइड में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट में जाता है। जैसे इंडाइसिस शुरू में था, मल्टीप्लाई रहा तो इंडेक्स क्या था, प्लस होगा, डिवाइड रहा तो माइनस था, तो एज यूजल लॉगरिथमिक में भी वैसी है, मल्टीप्लाई है प्लस है, लॉग एक्स अपॉन वाई है तो लॉग एक्स माइनस वाई है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लॉगरिथमिक में वो ये है, लॉग ऑफ एक्स रेज टू एन। तो इसको कैसे याद रखना है कि जो भी ऊपर रहेगा है ना, लॉग क्या बोलता है, जो भी ऊपर रहेगा उसको आप नीचे कर दो, क्या करो उसको नीचे कर दो, तो लॉग एक्स होल रेज टू एन, तो एन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो एन लॉग एक्स हो जाएगा, क्लियर हो गया। एंड देन फिफ्थ वन ये कैसा कि एक वैल्यू है log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, एक रूल है, क्या है देख लीजिए आप, ए लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, तो ये क्या हो जाता है हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आता है, एक्स आता है, क्या आता है, एक्स आता है, ये हमारा डायरेक्टली आंसर एक्स आता है। ये यहाँ पे ये सब हम कुछ नहीं लिखते, डायरेक्टली आंसर एक्स लिखते, क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स, क्या देखते हैं, रियल नंबर्स। हम लोग इसको टाइप ऑफ नंबर में भी काउंट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को, बहुत लोगों को ये आती भी रहेंगी, बट हम लोग आने के बावजूद भी इसी में मिस्टेक करते हैं। मैंने जितना भी अभी बताया ना, तो गारंटीड लिख के देता हूँ यार कि आप लोग ज़रा नोटिस करो ना, जहाँ पे भी सम आपका रॉन्ग हुआ ज़रा नोटिस करो, आपको इसी में से मिस्टेक्स मिलेंगे, है ना। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस पे वीडियो बनाते ताकि बच्चे लोग का जो भी होगा वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम जो है चैप्टर्स पे पढ़ेंगे तो ये सारे गलतियाँ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसा पता है आप लोगों को, स्टार्टिंग विथ 1 up to infinity 1 2 3 4, whole number same starting with 0 up to infinity 0 1 2 3, even number divisible by 2 2 4 6 8 up to dash dash, odd number 1 3 5 7 dash dash नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, ये डेफिनेशन वाइज बोल सकते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये इसका एग्जांपल है। देन मोस्ट वन, ये सब हमें याद रहता है। प्राइम नंबर कोई भी स्टूडेंट से पूछ लो वो भूल जाता है, याद करने के बाद भी वो भूल जाता है, उसको नहीं पता रहता है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी बहुत लोग गलत बताते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है हमारा, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ग्रेटर देन 1, मतलब वो खुद से डिवाइड हो बट ग्रेटर देन 1 हो। तो 1 से बड़ा कौन है, 2 है, जो अपने आप से डिवाइड होता है और किसी के टेबल में आता है, वैसे 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। देन नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब किसके फॉर्म में रहता है, पी अपॉन क्यू। एंड देन बट कंडीशन इज व्हाट, क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो है 0 नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोफेसर ये क्यू 0 क्यों नहीं रहना चाहिए। तो क्यू 0 इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैथ्स को कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। अगर इनकेस डिनोमिनेटर में 0 आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 0 आ गया, है ना, तो मैथ्स को कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 आने पे हमारा जो आंसर आता है इन्फिनिटी, क्या आता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये मैथ्स कभी भी नहीं चाहता, ये मैथ्स कभी भी नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में रैशनल नंबर में 6 अपॉन 7 2 अपॉन 3 7 अपॉन 8, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देन इर्रेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर क्या होता है, हैविंग नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि जिसका हम लोग एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं बता पाते। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है तो डायरेक्टली हम लोग 2 बोलते हैं, बट 2 हो गया, 3 हो गया, 5, इन सब के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, दैट्स कम अंडर इन इरेशनल नंबर। जैसे कि इसको अलग वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसका आंसर पॉइंट में आता हो, है ना, जो पॉइंट में आता हो वो भी इरेशनल नंबर होता है, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है इंटीजर। जैसा कि आप लोग को बाकी नंबर याद ना हो, ये नंबर हमें अच्छे से याद हो हम लोग। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि मिडल में 0 रहता है ना, यानी ये साइड हमारा प्लस में रहता है, ये साइड हमारा नेगेटिव में रहता है। एंड देन लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है, कंपोजिट नंबर। क्या दिया हुआ है, कंपोजिट नंबर। और भी बहुत सारे टाइप के नंबर्स रहते हैं, बट मोस्टली हमें यही यूजफुल आते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या है, द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो 2 3 अगर प्राइम नंबर है तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ने कि बेसिक, यहाँ पे आज हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा हम लोग ने कवर क्या किया है कि बेसिक कवर किया है, बेसिक कैलकुलेशन, एंड देन लॉज ऑफ इंडाइसेस, एंड देन एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, एंड देन लॉगरिथमिक रूल, एंड देन लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ नंबर और रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेली जो है 10th एंड 12th के
एक एक आप लोगों को वीडियोस अपलोड होंगे रिगार्डिंग योर मैथ्स एंड साइंस। मैं ट्राई करूँगा और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड होते रहें। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड देन शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को भी, और उनको बताइए कि हम लोग का मिस्टेक्स जो है कि बेसिक्स में ही रहता है, तो ताकि वो बेसिक में कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। और ये आप ऑब्जर्व करना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसी में जो है मिस्टेक्स मिलने वाला है। ठीक है।